जय साथियों, 10th क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हो विद्रोह करने वाले हैं। ठीक है। ये हो विद्रोह करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हो लोग कौन थे और कहाँ पे उनका जो झारखंड में कहाँ पे लोकेशन है, ये पता चल जाएगा। उसके बाद हो विद्रोह को आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका झारखंड का मैप हो गया। और झारखंड में हो लोग कहाँ पे रहते थे, तो इस इलाका में रहते थे। ये आपका अभी पश्चिमी सिंहभूम या वेस्टर्न सिंहभूम का इलाका है। तो वेस्टर्न सिंहभूम का जो दक्षिणी इलाका है, वहाँ पे हो लोग रहा करते थे अंग्रेजों के टाइम में। ठीक है, ये इलाका है। ये कोल्हान के इलाका कहिए या हो इलाके का लीजिए, तो ये है। ठीक है। अभी का कोल्हान से मत तुलना कीजिए। अभी का जो वर्तमान तुलना है, जो कोल्हान प्रमंडल जिसको कहते हैं, वो अलग है। ठीक है, वो अलग है। उसमें तो अभी आपका ये पश्चिमी सिंहभूम आ जाएगा, सरायकेला खरसावा आ जाएगा, और ये पूर्वी सिंहभूम या ईस्ट सिंहभूम दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वाला से तुलना मत कीजिए, उस समय का अलग किए मैप का ये है। ठीक है, तो ये इलाका था और यहाँ पे कोल लोग रहा करते थे। यहाँ पोरहाट का इलाका है और यहाँ पे सिंह राजा लोग रहा करते थे। और ये इलाका में आजकल अभी चाईबासा है। ठीक है, ये आपका सरायकेला खरसावा, ये आपका ढालपुर का इलाका। ढालपुर ऊपर है, नीचे घाटशिला है। और ये इलाका भी आपका जमशेदपुर वाला है। ठीक है, तो मैप क्लियर हो गया कि हो लोग कहाँ पे है, तो इस इलाका में है। ठीक है, अब इससे पहले देखिए तब हो लोग थे कौन। तो हो लोग बेसिकली आपका जो मुंडा लोग थे, तो मुंडा का ही एक भाग थे। ठीक है, और ये लोग पहले ये लोग इस इलाका में, मुंडा लोग जब झारखंड में आए थे आपका 6th सेंचुरी या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी। ठीक है, सदी 6ठी सदी में यहाँ घुसे थे। ठीक है, फिर यहाँ आके रुके। यहाँ जो राज का चलाना था ये लोग यहाँ पे चलाया। ठीक है, फिर जब उरांव लोग यहाँ पे आता है, तो उरांव लोग को इस ये जगह बसने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो मुंडा लोग आपका इस जगह चला जाता है, पश्चिमी भाग छोड़ देता है, पश्चिमी और मध्य रांची आपको छोड़ देता है आपका उरांव लोग के लिए। और मुंडा लोग चला जाता है आपका रांची के पूर्वी भाग में। ठीक है, फिर पूर्वी भाग में भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये लोग ये इस इलाके में आ जाता है मुंडा लोग। ठीक है, बुंडू है, तमाड़ है या कोटी वाला इलाका है, इस इलाका में आ जाता है ये लोग। ठीक है, अब ये लोग यहाँ सेटल होता है। तो इसके बाद मतलब इस ये या इसके बाद हो या क्या उसी आसपास में या कभी हुआ होगा। ठीक है, कि करीब ये 12th सेंचुरी माना जाता है इसका। ठीक है, 12th सेंचुरी। ठीक है, कि 12वीं सदी के आसपास में हो लोग इधर से आपका इधर आ जाता है। ठीक है, कुछ बुक में मिलेगा आपका जमशेदपुर की उत्तरी इलाका में। ठीक है, तो ये हुआ जमशेदपुर का ये उत्तरी इलाका। तो टोटल कोई मान लीजिए इस इलाके में बसा होगा। फिर जब यहाँ सिंह राजा लोग आया होगा, तो हो सकता है ये लोग से कुछ होके जो थोड़ा और दक्षिण पहुंच गया होगा। संभावना बता रहे हैं, किसी बुक में ये मिला नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये लोग इस इलाका में रह रहा है। ठीक है, अब इस समय तक जो ये हो विद्रोह होगा आपका 1820 से 1821 में होगा। ठीक है, 1820 to 21 में होगा। ठीक है, तो ये मेनली इस टाइम में हो रहा है और इस समय तक आपका इस इलाका को जीत लिया गया है। ठीक है, और पोरहाट को भी जीत लिया गया है। और ये लोग अब अंग्रेजों के साथ मिल गया था, तुरंत संधि कर लिया था। और सरायकेला खरसावा हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये लोग का साम्राज्य हमेशा बना रहता है। और आज़ादी के बाद तक भी ये लोग का था। जो प्रिंसली स्टेट जो हम लोग कहते हैं, कि आज़ादी के बाद अगर 500 से ज़्यादा आपका ये आपका स्वतंत्र राज्य थे जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था, उसमें से दो आपका ये भी थे, सरायकेला खरसावा। तो आज़ादी के बाद तक ये लोग स्वतंत्र रहा था। ठीक है, और राजा लोग शासन कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, और ये लोग अंग्रेजों का खूब सपोर्ट किया था। जैसे सिंह वंश वाला भी अंग्रेजों का काफ़ी सपोर्ट किया था वैसे। ठीक है, तो ये सब पे कब्जा हो चुका है या संधि हो गया या कब्जा हो गया ये इलाका। तब इस इलाका में क्या बचा, तो ये तब इस पे कब्जा करना था पहला चीज। और जो पोरहाट के साथ जो संधि हुआ था अंग्रेजों का, उस संधि शर्त में ही था कि हो लोग के ऊपर सिंह वंश के आधिपत्य को स्थापित करने में मदद करेगा। ठीक है, सिंह राजा के साथ अंग्रेजों का जो संधि हुआ था आपका 1820 में, उसमें 3 शर्त था। पहला शर्त ये था कि वो सरायकेला खरसावा पर आपको मतलब कंट्रोल स्थापित करने में मदद करे, या क्या कहते हैं कि मतलब उसके लोहा को मानेगा वो लोग। तो उस पर अंग्रेज बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, पहला चीज। दूसरा, सरायकेला में एक पौरी देवी का मूर्ति था जो कि सिंह वंश का था,
उसको बोला तो वापस दिलवा दीजिए। तो सरायकेला से उस मूर्ति को वापस दिलवा देता है, ठीक है। तो तीन में से एक शर्त पूरा किया। और तो तीसरा शर्त ये था कि हो लोगों के ऊपर सिंह वंश का आधिपत्य को स्थापित करने में मदद करेगा। तो तीसरा शर्त को अब मानना था। तो 20 में वो संधि हुआ था, 20 में ही कार्रवाई शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है। और इस समय अब अभी क्या होता है, अब वहां पे पीछे जाते हैं, देखते हैं ये। अब यहाँ पे है कि मेजर रफसेज एक अंग्रेज अधिकारी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1820 में कार्रवाई करने में मदद करता है। कर्नल रिचर्ड 1821 में कार्रवाई करने में मदद करेगा। और विल्किंसन 1836 से 37 में मदद करेगा, ठीक। ये लोग बेसिकली सेना से संबंधित था। और जो मेजर विल्किंसन है, जो आपका गवर्नर जनरल थे उस समय, तो गवर्नर जनरल का आपका एजेंट थे, ठीक है। गवर्नर जनरल का आपका एजेंट थे ये मेजर विल्किंसन, ठीक है। और उस समय 1834 में साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नाम से एक मतलब एक एरिया बना था, ठीक है। उसका वो हेड थे आपका मेजर विल्किंसन, ठीक है। वो तक पहुंचेंगे वैसे, अभी पहले ये देख लीजिए कि तीन अधिकारी थे, मेजर अफसेज, कर्नल रिचर्ड और मेजर विल्किंसन, ठीक है। ये तीनों अधिकारी आपका हो के इलाका में आपका अंग्रेजों को वर्चस्व को स्थापित करने में मदद करता है। तीनों का टाइम अलग है। एक है मेजर अफसेज 1820 में, कर्नल रिचर्ड 1821 में, और मेजर विल्किंसन 1836 से 37 तक में था। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं एक एक करके, क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन को देखने का बेसिकली दो तरीका होता है। एक तो होता है एक आंदोलनकारी लोग कौन कौन है और कौन कौन क्या क्या किया है, ठीक है। और दूसरा है कि जो दबाने वाला है वो लोग आया, वो लोग कैसे कैसे किया है। तो हो विद्रोह की एक खासियत और है कि यहाँ पे जो विद्रोह करने वालों नेता लोग था हो का, उसका किसी का नाम किसी भी बुक में नहीं मिलता है, क्योंकि एक साइड से कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो हमें जो दबाने वाले थे उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस अधिकारी के काल में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले मेजर अफसेज से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर कर्नल रिचर्ड आते हैं, फिर मेजर विल्किंसन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका 1820 है। तो 1820 में आपका हो विद्रोह शुरू होगा, ठीक है। और हो विद्रोह के समय में आपका मेजर रफसेज वहां पे जाता है, ठीक है। जाता है, हो लोगों से उसका लड़ाई होता है। तो हो लोगों से उसका लड़ाई होता है आपका रोरो नदी के किनारे, और वहां पे हो लोगों को वह हरा देता है। और हराता है तो सिर्फ उत्तरी पार्ट को हराता है, मतलब ये इलाका है। तो जो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो ये उत्तरी पार्ट को हरा देता है मेजर रफसेज 1820 में। और यहाँ पे उसका ये लोग हारा नहीं है अभी, ठीक है। और ये लोग के साथ संधि होता है। और उस संधि में क्या होता है कि ये हो लोग राजा को कर देने के लिए ये लोग सहमत हो जाता है। किस राजा को कर देगा? तो ये लोग सिंह राजा को कर देने के लिए तैयार हो जाएगा ये लोग, ठीक है। तो पुरहाट का जो सिंह राजा था उसको कर देने के लिए आपका हो लोग तैयार हो जाता है। कौन हो? जो उत्तरी इलाका में जो था वो, दक्षिणी इलाका अभी तैयार नहीं है उसके लिए, वो लोग लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो पहला ये संधि हुआ कब हुआ? तो 1820 में होता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो संधि हो जाता है उसके बाद जो हो के लोग के बीच में आपस में फ्रिक्शन हो जाता है। उत्तरी वाला अब दक्षिणी वाला का दोष दे रहा है, दक्षिणी वाला उत्तर वाला का दोष दे रहा है। और फिर कुछ दिन बाद में समझ में आ जाता है ये लोग को कि आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग एक होकर फिर से दोबारा लड़ना चाहिए। और जो दूसरा विद्रोह होता है वो 1821 में होता है। और इस बार दोनों हो उत्तरी और दक्षिणी वाला दोनों मिलकर लड़ता है, ठीक है। और इस बार 1 महीना लड़ाई लड़ेगा। और फिर उसके बाद मतलब ये कर्नल रिचर्ड जो आक्रमण करेगा, ठीक है। तो उस समय एक एक महीना के लिए लड़ाई होगा। और इस लड़ाई में क्या होता है कि जब देखने लगता है कि अब हारने वाले हैं वो लोग, तो वो लोग सोचता है कि अब फोकट में मर के कोई फायदा नहीं है, तो बेहतर है संधि कर लेते हैं। और ये जो संधि होता है 1821 में होता है। और इस संधि में आपका 5 चीज को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि 5 चीज क्या क्या था। ये है, यहाँ 3 चीज है, नेक्स्ट पेज में 2 चीज मिल जाएगा वैसे, ठीक है। तो पहला चीज ये था कि हो लोग आपका अंग्रेजों का आधिपत्य को स्वीकार करेगा। पहला शर्त ये था। अब जाहिर है कि लड़ाई में हारे हैं तो जो जीता उसका आधिपत्य तो स्वीकार करना पड़ेगा। पहला शर्त खत्म, ठीक है। वही है इधर, हो लोगों ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया। क्लियर? दूसरा शर्त यह था कि हो लोग
अब मतलब प्रति हल, मतलब जिस घर में जितना हल है उसके हिसाब से 8 आना प्रति वर्ष अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देगा। 8 आना मतलब 50, अब 50 पैसा का आसपास मान लीजिए, ऐसे पैसा में कहिए तो ऐसे 8 आना आपको कर के रूप में प्रति वर्ष देगा आपको अंग्रेजों को। एक हल है तो मतलब 8 आना, 2 हल है तो आप 16 आना, यानी मतलब 16 आना मतलब 1 रुपया। ठीक है, तो आप उतना कर के रूप में दीजिएगा। लेकिन अभी चूंकि एक हल है, जनरली एक हल रहता है, एक हल के लिए आप 8 आना दे रहे हैं उसको कर के रूप में। ये शुरुआती दौर का था, क्योंकि हो लोग कभी किसी के कंट्रोल में रहा नहीं था। अब जो नहीं रहा था तो टैक्स वगैरह देने का ये लोग का आदत भी नहीं था वैसे। ठीक है, और सिंह लोग के, सिंह राजा के नीचे भी कंट्रोल में नहीं था। कभी कभार थोड़ा बहुत गिफ्ट शेयरिंग होता था वैसे, या कभी गिफ्ट दे दिए वगैरह। बाकी सिंह राजा के नीचे ये लोग नहीं था। ठीक है, और सिंह राजा से करीब करीब टक्कर ये लोग का होते रहता था। ठीक है, तो नीचे वाला खेला नहीं, तो टैक्स देने का ये लोग को, वो लोग को आदत ही नहीं है। ठीक है, तो अब टैक्स देने का आदत बनवाना है तो शुरुआती 5 साल के लिए यह नियम होता है कि 8 आना प्रति हल प्रति वर्ष आपको देना है। ठीक है, जब 5 साल बीत जाएगा तो उसके बाद प्रति वर्ष प्रति हल 1 रुपया करके टैक्स देना था। ठीक है, क्लियर। तो 5 साल बाद वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा शर्त था। ठीक है, कि और यहाँ से इससे आपका अंग्रेज लोग उस हो वाले इलाका से इनकम करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, जीते हैं तो वहां से कुछ इनकम आ रहा है मेरे पास। क्लियर। अब आते हैं तीसरे शर्त में। तो तीसरे शर्त में आपका ये होता है कि आपका जो मार्ग बंद था वहां पे, जो हो लोग का क्या कर रुकिए बताते हैं। मान लीजिए आपका इलाका है, ठीक है, तो इधर से एक रास्ता गुजारना था ये लोग को, अंग्रेजों को। ठीक है, और वो रास्ता इसलिए बनाना था, रुकिए इसको इधर दिखा देते हैं। ठीक है, इधर से अगर रास्ता गुजर जाएगा, ठीक है, या इधर से गुजर जाएगा तो आपका बिहार के साथ आपका व्यापार कर सकते हैं। यहाँ बिहार है, यहाँ आपका यूपी है। ठीक है, इससे आपका व्यापार हो सकता है। यहाँ उड़ीसा वाला इलाका, ये इलाका उड़ीसा का है, तो इधर से आप बंगाल तक भी इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा वाले इलाका का या इस इलाका का आपका व्यापार बंगाल से हो सकता है, बिहार से हो सकता है, यूपी से हो सकता है, और यहाँ से रोड बन जाए तो। ठीक है, इसलिए संधि के शर्तों में एक शर्त ये भी था कि उस इलाका से जो यात्री लोग गुजरेगा तो लोग गुजरने के लिए सुरक्षित रास्ता आपको देना पड़ेगा, कि यात्रियों के साथ आप लूट मार नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो एक तो व्यापार वाला हो गया, और दूसरा कि अगर आना जाना फ्रीली होगा या आसानी से होगा तो सेना निगरानी भी रख सकता है वो लोग के ऊपर कि ये लोग कुछ गड़बड़ नहीं करे। ठीक है, इसका दो मोटिव हो सकता है वैसे। ठीक, अब आगे चलते हैं। तीन क्लियर हो चुका होगा वैसे। अब चौथा पे जाते हैं, संधि के शर्त। ठीक है, अब चौथा शर्त ये है कि हो लोग अपना गांव में आपका अलग अलग जाति का लोग को बसने का अनुमति देगा। पहले क्या था, उस इलाका में सिर्फ हो लोग रहा करते थे। अब है कि अलग अलग जाति का आदमी भी उस इलाका में रहना शुरू करेगा, पहला चीज। दूसरा है वहां पे ये कि वहां पे अपने बच्चों को हिंदी और उड़िया भाषा सीखने के लिए भी ये लोग प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, पहले ही लोग हो लोग का जो अपना भाषा है वो लोग अपने भाषा में बात कर रहा है, लेकिन अगर हिंदी या उड़िया अगर सीख लेगा वहाँ का बच्चा लोग तो जाहिर है कि बाहरी लोगों से जुड़ना आसान हो जाएगा, पहला चीज। ठीक है, दूसरा, अगर हो और हिंदी और उड़िया सीख जाएगा तो वैसा टीचर लोग को वहाँ नियुक्त किया जा सकता है, और वो टीचर लोग वो लोग को समझा दे, जो बाहर का जो आइडियोलॉजी है या जो सिद्धांत है, जीवन जीने का तरीका है, वो लोग को बताना आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसे अभी बाहरी भीतरी वाला मुद्दा को छोड़िए, भाषा वाला मुद्दा को ले लीजिए। ठीक है, तो भाषा वाला मुद्दा में यही है कि अगर बाहर का भाषा आ जाता है तो वो आपको प्रभावित करना शुरू कर देगा आपको। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए अगर हिंदी या उड़िया उस समय का ले लीजिए, अंग्रेजी लोग अगर किसी को नियुक्त करेगा किसी, तो हिंदी और उड़िया जानने वालों को नियुक्त करेगा, स्कूल या कुछ खोलेगा तो। ठीक है, तो नियुक्ति किसका होगा, बाहर वाले का ही नियुक्ति होगा। ठीक है, और बाहर वाला जो आएगा वो किसका सपोर्ट करेगा, तो अंग्रेजों का सपोर्ट करेगा। ठीक है, किस सिद्धांत को वहाँ फैलाएगा, जीने का किस तरीका को बताएगा, तो अंग्रेज लोग जैसा सिद्धांत बोलेगा उसी तरीका को बताएगा। स्कूल या जो एजुकेशन सिस्टम हमेशा इस चीज़ को जनता के मन में डालता है। ठीक है, इतना क्षमता हमेशा होता है एजुकेशन सिस्टम में, अभी भी इसे अप्लाई किया जाता है वैसे। ठीक है, सिलेबस के माध्यम से, स्कूल के टीचर्स के माध्यम से ये चीज़ को हमेशा जनता के मन में इस चीज़ को डाला जाता है, या कैसे जीना है या क्या करना है वो स्कूल सिलेबस के माध्यम से ही डाला जाता है। अभी के डेट में देखा जाए तो मीडिया है, स्कूल है, सिलेबस है,
कॉलेज है, सबके माध्यम से आपको बताया जाता है कि कैसे किस तरीके से आपको जीना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि हिंदी अगर उड़िया सीखेगा तो जो बाहर का जो उड़ीसा वाला इलाका में जो है, या फिर जो बिहार वाले इलाका में, बंगाल के इलाका में, तो उस सिद्धांत को या जीने का तरीका को हो लोग को बता सकते हैं। और हो लोग को बताइएगा तो जाहिर है हो लोग अपना खेती करना प्रॉपरली शुरू कर देगा, या फिर आपका क्या कहते हैं, जो जीवन पद्धति है या जो लड़ने का जो कल्चर था वो लोग का, वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह का बदलाव आएगा उसके का ये जिंदगी में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हो जाता है कि आपका हो लोग को अब से अगर कोई अंग्रेजों से शिकायत होगा तो वो लोग हथियार के उठाना, या हथियार उठा के, या फिर ऐसे कहिए कि जो सशस्त्र विद्रोह नहीं करेगा, वो लोग जाएगा और प्रॉपरली जाकर अधिकारी के पास जाएगा और शिकायत करेगा, और कानून के माध्यम से वो लोग अपने प्रॉब्लम्स का निवारण कराने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये 5 चीज़ था यहाँ पे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हो लोग उनके आधिपत्य को स्वीकार करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, प्रति वर्ष प्रति हल, ठीक है, प्रति वर्ष प्रति हल 8 आना 5 साल तक देगा टैक्स के रूप में। फिर 5 साल के बाद 1 रुपया प्रति हल प्रति वर्ष टैक्स के रूप में देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आपको जो रास्ता वहां से गुजरेगा तो गुजरेगा उस रास्ता में तो आने जाने का सुविधा देगा, मतलब किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा और सुरक्षित सबको पार होने देगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा कि आपका सभी जाति के लोगों को अपने गांव में बसने देगा और हिंदी और उड़िया सीखने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट ये है कि आपका कुछ भी अगर उन लोगों को शिकायत होगा तो वो लोग सशस्त्र विद्रोह नहीं करेगा, बल्कि अधिकारियों के पास जाएगा, शिकायत करेगा और कानूनी रूप से अपना सब चीज़ का निवारण करवाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन होता है आपका 1821 में, 1821 में। ये लगातार कुछ साल तक चलता है ये चीज़। ठीक है, और ये चलता है, उसके बाद फिर इसके बावजूद शांति से चल रहा था, उसके बावजूद होता ये है कि आपका हो लोग का सिंह राजा से कुछ ना कुछ मुंडा टाइप चलते रहता था, क्योंकि सिंह राजा के लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देता था। तो ये लोग को लगता था कि ये लोग सिंह राजा को टैक्स ना दे बल्कि अगर अंग्रेज को डायरेक्ट टैक्स दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो उसी बीच में आपका जो 1831 से 32 में आपका कोल विद्रोह होता है। तो कोल विद्रोह में भी हो लोग भाग ले लेता है। ठीक है, हो लोग कोल विद्रोह में भी भाग ले लेता है। उससे ये लगता है कि हो लोगों का शिकायत अभी तक दूर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब चूंकि विद्रोह में भाग ले लिया है तो हो विद्रोह को तो 1832 में दबा दिया जाता है। उसके बाद 1834 आते आते मतलब अंग्रेज लोग सब कुछ वहाँ सेटल कर लिया था। ठीक है, और साउथ वेस्टर्न, रुकिए बता देते हैं, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नाम के इलाका बना देता है। ठीक है, इसमें पलामू से लेकर रांची इलाका टोटल आ जाता है और विल्किंसन को वहाँ का एजेंट बना दिया जाता है। ठीक है, मेजर विल्किंसन को। ठीक है, तो जिस रांची बीसी में शामिल था वैसे। ठीक है, तो ये इलाका बन जाएगा। तो अब ऊपर का जो इलाका है टोटल में शांति, अब दक्षिण को सेटल करना है और यहाँ सेटल करने के लिए आपका 1836 1836 में आपका अंग्रेज लोग रिचर्ड को फिर से भेजता है। ठीक है, भेजने वाला कौन है? विल्किंसन, मेजर विल्किंसन भेजता है। ठीक है, और जाने वाला कौन है? तो कैप्टन रिचर्ड है, ये रिचर्ड। ठीक है, दो चीज़ याद रखना है जो 36 37 में हो रहा है कि भेजने वाला कौन है? तो मेजर विल्किंसन है। दबाने के लिए कौन जा रहा है? तो रिचर्ड जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे जाता है, 4 महीना के लिए लड़ाई होता है, इसके बाद वो लोग हार जाता है और इसके बाद ये फाइनल संधि होता है। ठीक है, और वो संधि होता है आपका 1837 में। ठीक है, और इसमें डिसाइड ये किया जाता है कि जो हो लोग आपको सिंह राजा को कर नहीं देगा, अब वो लोग डायरेक्ट अंग्रेजों को कर देगा। ठीक है, हो लोगों को अंग्रेजों के नीचे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंह राजा को चूंकि लोग बराबरी का मानता था तो उसके नीचे आने में लोग को दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो फाइनल 1837 में डिसीजन हो जाता है कि अब सिंह राजा को कर नहीं देगा, सीधे कंपनी को देगा। इसके बाद वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद वहाँ कोई विद्रोह नहीं होता है और वो लोग अब
कंपनी के नीचे एक प्रॉपर नागरिक की तरह रहना शुरू कर देता है। तो हाँ, एक चीज़ और है कि जो इन जनरल हो विद्रोह में आपका 1820 से 21 को ही लिया जाता है। 1836 से 37 को नहीं लिया जाता है। वैसे बेसिकली वहाँ विद्रोह नहीं हुआ था, बस यहाँ पे अंग्रेज लोग अपने से लोग दबाने चला गया था। तो हो लोग कुछ करे तब, तो वो लोग कुछ नहीं किया, ये लोग अपने से दबाने गया और प्रॉब्लम को हो लोगों का मतलब ख़त्म करता है वहाँ का। ठीक है, तो इसीलिए हो विद्रोह का टाइमिंग 1820 से 21 हो रहा है। एक चीज़ और करवा देते हैं वैसे। तो मेजर रफसेज, ये हो विद्रोह से संबंधित 3 अधिकारी है, मेजर रफसेज, कर्नल रिचर्ड और मेजर विल्किंसन। तो यहाँ से विल निकाल सकते हैं, यहाँ से रिच निकाल सकते हैं, यहाँ से रफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये निकाल लीजिएगा तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अमीर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, तो आपको विल पावर चाहिए होता है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ चाहिए होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमेशा कि विल पावर, बिना आपका इच्छा के आप कहीं पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो विल पावर है तो आप रिच बन जाइएगा। ठीक है, और रिच लोग अगर रिच बन गए हैं तो थोड़ा आप रफ टफ भी बन जाते हैं। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा झेलने वाला अकेला नहीं रह जाता है। डिसीजन देना है तो अब देना होता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में या किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं वैसा नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा रफ टफ हो जाते हैं। तो ये आपका विल पावर से रिच बनते हैं, रिच से रफ हो जाते हैं। तो विल, रिच, रफ तीनों एक में आ गया। ये किससे संबंधित है, तो हो विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, तो एक कनेक्शन डेवलप हो गया, तो ये याद रह सकता है वैसे। ठीक है, तो इतना ही था हो विद्रोह में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।